हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिन्नात के वाक़यात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत की दौलत से इंसानों के अलावा जमादात, नबातात, हैवानात, हत्ता के जिन्नात को भी हिस्सा अता फरमाया। मुकल्लफ होने की वजह से इंसानों की तरह बेशुमार जिन्नात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर तबलीग इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ रहे। जैसा कि 26वें पारे की सूरह अहकाफ की आयत 29 ता 32 और सूरह जिन की पहली और दूसरी आयत नीज इनकी तफसीर में ये मजमून मौजूद है कि जिन्नों की जमात ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर तवज्जो के साथ कुरान करीम की तिलावत सुनी, इस्लाम कबूल किया और फिर अपनी कौम में वापस जाकर तिलावत कुरान सुनने और ईमान लाने का जिक्र किया है और उन्हें भी कबूल इस्लाम की दावत दी। याद रहे कि जिन्नात की मुख्तलिफ जमातें वक्तन फ़वक्तन बारगाह रिसालत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुई, कुरान पाक भी सुना और इस्लाम भी कबूल किया। आज की ये वीडियो जिन्नात से मुतल्लिक मालूमात पर मबनी है। आज की इस वीडियो में हम आपको जिन्नात की तख्लीक और मुख्तलिफ जिन्नात की आकाए दो जहां प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात और कबूल इस्लाम के मुतल्लिक बताएंगे। इसके अलावा मस्जिद जिन का तारीखी पस मंज़र भी बयान करेंगे। जिन्नात से मुतल्लिक कुछ इस्लामी हक़ाइक़ भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। नाज़रीन, कबूल इस्लाम के अलावा जिन्नात के ऐसे भी वाक़यात हैं जो उनकी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ मोहब्बत, क़ल्बी वाबस्तगी का वाज़ेह पता देते हैं। कभी यूं हुआ कि बारगाह रिसालत में ये जिन्नात अपने मामलात का फ़ैसला करवाने हाजिर हुए तो उनका फ़ैसला फरमाया। कभी यूं हुआ कि हाजिर हुए तो वापसी के सफ़र के लिए खुराक की फ़रियाद की तो उनकी फ़रियाद रसी फरमाई। कभी यूं हुआ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हाथ पर तौबा करने और कई अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबतें पाने वाला इब्लीस का पड़पोता हामा हाजिर हुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम बारगाह रिसालत में पेश करने के बाद कुरान मजीद सीखने का खास्तगार हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे चंद सूरतें सिखाने के बाद आइंदा भी उसे अपनी मुलाकात के लिए आते रहने की ताकीद फरमाई। कभी यूं हुआ कि हिजरत के मौके पर शान मुस्तफ़ा और शान सिद्दीकी में कसीदा गोई करते हुए मकाम हिजरत की निशानदेही की और यूं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशान मंजिल से बेखबर आशिकान मुस्तफ़ा की तसल्ली का सामा किया। कभी ज़िक्र मुस्तफ़ा के चर्चे किए तो कभी गुस्ताखान रसूल को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाकर निराले अंदाज में इस्लाम और बानिए इस्लाम खैरुल अनाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का प्रचार किया। नाज़रीन, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ हुई तो जबल अबू कैस और हुजून के पहाड़ों पर चढ़कर जिन्नात ने निदा की। हुजून पहाड़ के जिन ने ये निदा की, मैं कसम खाता हूँ कि ना तो किसी इंसानी औरत ने ऐसी शान पाई जैसी आमना ज़हरा को मिली और न किसी औरत ने ऐसी शान व शौकत और काबिल फ़ख्र सिफ़ात वाला बच्चा जना जो आमना के यहाँ पैदा हुआ। ये हज़रत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कबाइल में सबसे अफजल हैं। वालिदा और उनके साहबजादे दोनों ही काबिल इज़्ज़त और वाजिबुल एहतराम हैं। और जबल अबू कैस पर मौजूद जिन ने यूं सदा की, आए बतहा यानी मक्का मुकरमा के मकीनों, हकीकत मानने में गलती मत करना और रोशन अकल से इस हकीकत को वाज़ेह कर लेना कि कबीला बनु ज़ोहरा जो ज़मानों से तुम्हारी ही नस्ल से थे और आज भी तुम्हारे सामने है,
इस नस्ल के गुजरे हुए और मौजूद तमाम लोगों में से या गैरों में से ही सही, लेकिन कोई एक खातून ऐसी दिखा दो जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पाकबाज जना हो। नाजरीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलल ऐलान दावत इस्लाम पर रुअसाए कुफ़ार बिफर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर और झूठा मशहूर करने का मंसूबा बना लिया। अलबत्ता जब अपने साथी वलीद से राय ली तो उसने इजहारे राय के लिए 3 दिन की मोहलत मांगी और घर चलाया। उसके घर सोने चांदी के 2 बुत थे जिन्हें उसने जवाहरात और कीमती लिबास पहनाकर कुर्सियों पर बिठा रखा था। उसने 3 दिन मुसलसल इनकी खूब इबादत करने के बाद नहायत ही गिड़गिड़ाकर अपने बुत से कहा, मेरी बेलोस इबादत का वास्ता मुझे बताओ कि मोहम्मद सच्चे हैं या नहीं। उसी वक्त एक शैतानी जिन एक बुत के अंदर गया। बुत में हरकत आया और बोला, मोहम्मद नबी नहीं, हरगिज उनकी तस्दीक मत करना। वलीद खुश हो गया और उसने दूसरे काफिरों को भी बुलाकर बुत की बकवास सुनाई। फिर उन बदबख्तों ने बड़े मजमे का एहतराम करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलवाया। अपने बुत को मुख्तलिफ रंगों का लिबास पहनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर तशरीफ़ लाए। कुफ़ार ने बुत को सजदा किया। फिर वलीद ने बुत से कहा, मेरे माबूद, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इजहार ख्याल कर। बुत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा बातें की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठकर तशरीफ़ ले गए। रास्ते में सब्ज लिबास में मलबूस एक सवार मिला। उसके हाथ में नंगी तलवार थी जिससे खून टपक रहा था। सवार घोड़े से उतरा और नहायत अदब से सलाम किया और बताया, मेरा नाम महीन बिन अबहर है, कौहे तूर पर मेरा घर है। मैंने नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस्लाम कबूल किया। मैं सफ़र में था, वतन वापसी हुई तो घर पहुंचने पर जोजा ने रोते हुए बताया कि मज़फ़र नामी जिन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। मैं उसी वक्त उसके ताक़ुब में निकला। सफ़ा और मरवा के दरमियान वो मुझे मिल ही गया। मैंने वहीं उसका सर उतार दिया। ये रहा उसका सर और वो खुद कुत्ते की सूरत में वहाँ मरा पड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातें सुनकर खुश हुए। नीज जब अगले दिन कुफ़ार फिर मजमा में हबल नामी बुत को जेवरात और मलबूसात से सजाकर और उसे सजदा करके बोले कि मोहम्मद को बुरा भला कह, तो महीन नामी यही जिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से उस बुत में जाकर बोला, ए अहले मक्का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, इनकी बातें और दीन सच्चा है। ये तुम्हें बातिल की जगह दीन हक अपनाने की दावत देते हैं, जबकि तुम और तुम्हारे बुत बातिल और झूठे हैं, खुद को गुमराह और दूसरों को गुमराह करने वाले हो। अगर तुम मोहम्मद अरबी पर ईमान लाकर उनकी तस्दीक न करो तो रोज़े क़यामत दोज़ख तुम्हारी दायमी ठिकाना होगा। लिहाजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, जो अल्लाह के रसूल और खल्क़ के खुदा में सबसे अफजल हैं। अपने ही बुत से ये बातें सुनकर एक तरफ तो कुफ़ार आग बगूला हो गए, बल्कि अबू जहल ने उसे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और फिर उसे नजरे आतिश कर दिया, जबकि दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत खुश हुए और आपने उस जिन का नाम अब्दुल्ला रख दिया। नाज़रीन, जिन्नात के कुरान सुनने और ईमान लाने का अहादीसे सहीहा में इस तरह जिक्र आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के वक्त जब जिन्नात को आसमानी खबरें सुनने से रोक दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और बेइज्जत के बाद जो जिन आसमानी खबरें सुनने के लिए ऊपर जाता तो उस पर शहाब साक़ब फेंक कर दफा कर दिया जाने लगा। जिन्नात में इस बात का तज़किरा हुआ कि इसका सबब मालूम करना चाहिए कि कौन सा नया वाक़या दुनिया में हुआ है जिसकी वजह से जिन्नात को आसमानी खबरों से रोक दिया गया है। जिन्नात के मुख्तलिफ गिरोह दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में इसकी तहकीकात के लिए फैल गए। उनका एक गिरोह हिजाज की तरफ भी पहुंचा। उस रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ मुकाम बतन नखला में तशरीफ़ फरमा थे और सोक अक्काज़ की तरफ जाने का कसद था। अरब के लोग तिजारती और मुआशरती अमूर के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ख़ास अयाम में बाज़ार लगाया करते थे।
जिसमें हर खित्ते के लोग जमा होते, दुकानें लगती और इज्तिमाआत और जलसे होते थे। जैसे हमारे ज़माने में इसी तरह की नुमाइशें जा बजा होती हैं। उन्हीं में से एक बाज़ार मुकामे औकाज़ में लगता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन दावत व तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। इस मकाम बतन नखला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे कि वो जिन्नात यहाँ पहुँचे। कुरान मजीद सुनकर कहने लगे कि बस वो नई बात यही है जो हमारे और आसमानी खबरों के दरमियान हायल हुई है। एक रिवायत में है कि वो जिन्नात जब यहाँ आए तो बाहम कहने लगे कि खामोश होकर कुरान सुनो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो इस्लाम की हक़ानियत पर यकीन व ईमान लाकर अपनी कौम के पास वापस आ गए और उनको इस वाक़े के असली सबब की और उसकी खबर दी कि हम मुसलमान हो गए, तुमको भी चाहिए कि ईमान ले आओ। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन जिन्नात के आने जाने और कुरान सुनकर ईमान ले आने की खबर नहीं हुई, यहाँ तक कि वो सूरह जिन का नज़ूल हुआ जिसमें आपको इस वाक़े की खबर दी गई। एक और रिवायत में है कि ये जिन्नात मकाम नस्बैन के रहने वाले थे और कुल 9 या बाज़ रवायात के मुताबिक 7 थे। जब उन्होंने अपनी कौम को ये खबर बताई और ईमान लाने की तरगीब दी तो फिर उनमें से 300 अशख़ास इस्लाम लाने के लिए हाज़िर खिदमत हुए। अल्लाह ताला ने इस वाक़े की इत्तिला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। फरमाया, ए मेरे रसूल, आप कह दीजिए कि मेरे पास वही आई है कि जिन्नों की एक जमात ने कुरान सुना और फिर कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत का रास्ता बताता है। हम उस पर ईमान लाए और अब हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। हमारे रब की अजमत बहुत आलीशान है, उसकी कोई बीवी है ना औलाद। हमारे बाज बेवकूफ़ अल्लाह के बारे में इफ्तरा पुरदाजी करते थे और हम ये ख्याल करते थे कि इंसान और जिन अल्लाह पर झूठ नहीं बोलते, और इंसानों में से बाज जिन्नात की पनाह पकड़ते थे। इससे जिन्नात का गुरूर और सरकशी और ज़्यादा बढ़ जाती थी और इंसानों का भी यही एतक़ाद था। जैसा कि ए जिन्नात तुम्हारा एतक़ाद था कि अल्लाह किसी को माबूस नहीं करेगा, और हमने आसमान को टटोला तो इसे मजबूत चौकीदार और सख्त शोलों से भरा हुआ पाया, और हम आसमान में खबरें सुनने के लिए बैठा करते थे। लेकिन अब कोई सुनना चाहता है तो अपने लिए तेज शोले पाता है। मालूम नहीं कि अहले ज़मीन के साथ बुराई मकसूद है या भलाई। हम में से बाज़ नेक हैं और बाज़ और तरह के हैं। हमारे कई तरह के मज़ाहिब हैं और हमने यकीन कर लिया है कि ज़मीन में अल्लाह को हरगिज़ नहीं हरा सकते, ना भाग कर उसे थका सकते हैं। हमने हिदायत की किताब सुनी, हम उस पर ईमान लाए, और जो शख्स भी अपने रब पर ईमान लाए उसे ना किसी नुकसान का खौफ है और ना जुल्म का। हम में से बाज़ मुस्लिम हैं और बाज़ नाफरमान। जो मुस्लिम हैं वो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं और जो नाफरमान हैं वो दोज़ख का ईंधन है। नाज़रीन, जिन्नात की जमात ने जहाँ इस्लाम कबूल किया था उस जगह एक मस्जिद तामीर की गई जिसे मस्जिद जिन कहा जाता है, जो आज भी मौजूद है। जन्नतुल मौला के कब्रिस्तान के करीब वाक़या मस्जिदुल जिन को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा की कदीम तरीन और अहम तरीन मसाजिद में एक समझा जाता है। मस्जिद जिन या मस्जिदुल जिन उस जगह पर वाक़या है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए एक लकीर खींची थी, जो उस सफ़र में आपके साथ थे, जहाँ अल्लाह सुब्हानहु तआला ने आपको हुक्म दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात के लिए कुरान पाक की चंद आयात पढ़ें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मक्का मुकरमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से फरमाया कि जो शख्स ये देखना चाहता है कि जिन्नात क्या हैं वो ज़रूर आए, मेरे अलावा कोई नहीं आया। जब हम मक्का के ज़िला मौला में पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर एक दायरा खींचने के लिए अपने पाँव का इस्तेमाल किया। फिर आपने मुझे दायरे के अंदर बैठने की हिदायत की। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। फिर यूं हुआ कि जिन वहां जमा होते ही फौजों की शक्ल में पहुंचने लगे। इतने लोग आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देख भी ना सका और ना सुन सका।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एक गिरोह से फजर तक गुफ्तगू करते रहे। एक और जगह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नों में से एक पुकारने वाला आया, मैं उसके साथ गया और उसको कुरान पढ़कर सुनाया। वो मज़ीद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ले गए और उन्हें उनके नक्श कदम और आग के निशानात दिखाए। उन्होंने इससे रिज़्क़ तलब किया और उसने अल्लाह सुब्हानहु तआला से दुआ की थी और उनसे कहा था, तुम्हारी हर वो हड्डी होगी जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाएगा। जब ये आपके हाथ में आ जाएगा तो इस पर काफ़ी गोश्त होगा और तमाम कतरे आपके जानवरों की खुराक हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन हड्डियों और गोबर को क़ज़ाए हाजत के बाद अपने आप को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल न करो, क्योंकि ये तुम्हारे भाइयों की खुराक हैं। बाहवाला सही मुस्लिम। इस वाक़े के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सरदार से मुलाकात की और उनकी बैत और उनके कबूल इस्लाम को कबूल किया। ये वाक़या कुरान पाक की सूरतुल जिन में भी मरकूज़ है, जिसका तज़किरा हम वीडियो के पहले हिस्से में कर चुके हैं। मस्जिदुल जिन को बैत की मस्जिद भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुकाम पर तामीर की गई थी जहां जिन्नात ने अपने आप को पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत किया था और इस्लाम की तालीमात को कबूल किया था। आज के दौरान हज का मौसम और उम्रा दुनिया भर से मुसलमान मस्जिदुल जिन को देखने आते हैं। ख्याल ये किया जाता है कि मस्जिदुल जिन असल में 1700 में एक ज़ेरे ज़मीन मस्जिद के तौर पर तामीर की गई थी, ताकि इस तारीखी वाक़या और जगह को निशाने ज़द किया जा सके, जहां पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान पाक की तिलावत के नतीजे में रूहानी मखलूक़ात जिन्नों ने इस्लाम कबूल किया। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मस्जिदुल जिन खुद इंसानों या जिन्नों ने तामीर की थी। इसके बाद ये ख्याल किया जाता है कि यह पूरी उम्र में एक से ज़्यादा बार मुनासिब तरीके से बहाल किया गया था। ताहम आखिरी तज़य्युन व आराइश शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में की गई थी। तामीराती ढांचे को मज़ीद जदीद और जावियादार ढांचे में तब्दील करने के लिए हाल ही में मस्जिदुल जिन के ढांचे में एक मीनार का इजाफा किया गया। आज मस्जिदुल जिन में तमाम जदीद सहूलियात मौजूद हैं, बशमूल वुज़ू, पानी, स्टेशन, एयर कंडीशनर, दाखला, पंखे और नमाजी कालीन। अगरचा बहुत कुशादा नहीं है, मस्जिदुल जिन में नमाज पढ़ने का एक वसी इलाका है जहां मकामी लोग आते हैं और दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ से वादी नखला तक के सफ़र के बारे में बाज़ रिवायात की बुनियाद पर यह ख्याल किया जाता है कि आधी रात को काली तारीकी में तन्हा वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आयात पढ़ी थीं। कुरान पाक बुलंद आवाज़ में इस पर यमन से आने वाले एक जिन की तवज्जो मबजूल हुई, जो रुक गया और इत्मीनान से कुरान पाक की तिलावत सुनता रहा। कहा जाता है कि जिन्नों ने बाद में इस्लाम कबूल किया और एक मुसलमान इस्लाम के मानने वाले की हैसियत से पूरी दुनिया में मुंतशिर हो गए। इसके लिए इंसानों की तरह जिन्नात को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के मसावी हुकूक दिए गए। इसीलिए ये ख्याल किया जाता है कि पाकीज़ा जिन मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए इंसानों या किसी और मखलूक का रूप धार लेते हैं। नाज़रीन, रवायात हदीस में लैलतुल जिन का वाक़या मज़कूर है। इसमें अब्दुल्ला इब्ने मसूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इससे वाज़िह तौर पर मालूम हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात को तबलीग व दावत के लिए मक्का मुकरमा के करीब एक जंगल में तशरीफ़ ले गए थे और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम पढ़कर सुनाया था और उनके सवालात के जवाबात भी दिए थे। अल्लामा खफाजी कहते हैं, अहादीस मोतबरा से साबित होता है कि जिन्नात के वफूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 6 मरतबा हाजिर हुए। यकीनन जिन्नात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू भी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान करीम भी सुनाया। अब्दुल्ला बिन मसूद, जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास और हसन बसरी, सईद बिन जुबैर, ज़र बिन जुबैश, मुजाहिद, अकरमा और दूसरे बुजुर्गों से मनकूल है, वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जिन्नों की पहली हाज़िरी का वाक़या बतन नखला में पेश आया और इब्ने इसहाक, अबू नईम अस्फ़हानी और वाक़दी का बयान है कि ये उस वक्त का वाक़या है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से मायूस होकर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ वापस हुए थे।
रास्ते में आपने नखला में क़याम किया। वहाँ इशा या फजर या तहज्जुद की नमाज में आप कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे कि जिन्नात के एक गिरोह का इधर से गुजर हुआ और वो आपकी क़िरात सुनने के लिए ठहर गया। इसके साथ तमाम रवायात इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि इस मौके पर जिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं थे, ना आपने उनकी आमद को महसूस फरमाया, बल्कि बाद में अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए आपको उनके आने की खबर और कुरान मजीद सुनने की खबर दी। नाज़रीन, यहाँ आपको जिन्नात की दावत इस्लाम का एक वाक़या भी सुनाते चलें। एक दिन हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे कि उनके पास एक आदमी गुजरा। किसी ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप इस गुजरने वाले को जानते हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह हज़रत सवाद बिन क़ारिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिन्हें इनके पास आने वाले जिन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की खबर दी थी। चुनाचा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम देकर उन्हें बुलाया और फरमाया, क्या आप सवाद बिन क़ारिब हैं? उन्होंने हाँ में जवाब दिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम ज़माना जाहिलियत में कहानत का काम करते थे? इस पर हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आ गया और कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ कभी किसी ने मेरे मुंह पर ऐसी बात नहीं की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, सुभान अल्लाह, हम तो जाहिलियत में शिर्क पर थे और यह शिर्क तुम्हारी कहानत से ज़्यादा बुरा था। तुम्हारे ताबे जिन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की जो खबर दी थी वो मुझे बताओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फरमाइश पर हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना तफसील से वाक़या सुनाते हुए अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक रात मैं लेटा हुआ था और बेदारी और नींद की दरमियानी हालत में था। मेरे पास एक जिन आया और मुझे पाँव मार कर कहता, ए सवाद बिन क़ारिब, उठ और मेरी बात गौर से सुन। अगर तेरे अंदर अक्ल है तो तू समझ ले कि कुरैश की शाख लुवी बिन गालिब में एक रसूल माबूस हुआ है जो अल्लाह की और उसकी इबादत की दावत देता है। मुझे इस बात पर ताज्जुब हुआ कि जिन्नात हक़ को तलाश कर रहे हैं और सफ़ेद ऊँटों पर कजावे बांध कर हर तरफ का सफ़र कर रहे हैं। ये सब हिदायत हासिल करना चाहते थे, लिहाजा तुम सफ़र करके उस हस्ती के पास जाओ जो बनी हाशिम में चीदा और उम्दा हैं और हिदायत में पहलू करने वाला देर करने वाले की तरह नहीं होगा बल्कि इससे अफजल होगा। मैंने उस जिन से कहा, मुझे सोने दो, मुझे शाम से बहुत नींद आ रही है। अगली रात वो मेरे पास आया और उसने मुझे पाँव मारकर फिर गुज़िश्ता रात वाली सारी बात बताई। इसी तरह मुसलसल 3 रातें वो जिन मुझे आकर बताता रहा। चुनाचा मैं उठा और मैंने कहा, अल्लाह ताला ने मेरे दिल को जांच लिया है, यानी जिन की बात सही साबित हुई और मैं ऊँटनी पर सवार होकर चल दिया। फिर मैं मदीना आया तो वहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। मैंने करीब जाकर अर्ज़ किया, मेरी दरख्वास्त भी सुन लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो। मैंने ये अशआर पढ़े। इब्तदाई रात का कुछ हिस्सा गुजर जाने के बाद और मेरे कुछ सो लेने के बाद मुझे सरगोशी करने वाला जिन मेरे पास 3 रात तक आता रहा और जहाँ तक मैंने उसे आजमाया वो झूठा नहीं था। वो हर रात मुझसे यही कहता कि तुम्हारे पास एक रसूल आया है जो कबीला लवी बिन गालिब से है। इस पर मैंने सफ़र की मुकम्मल तैयारी कर ली और तेज़ रफ्तार वाली ऊँटनी मुझे लेकर हमवार और वसी मैदानों में चलती रही। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई चीज़ इबादत के लायक नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात के बारे में काबिल एतमाद हैं। और ए काबिल एहतराम और पाकीज़ा लोगों के बेटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने के लिए तमाम रसूलों में सबसे ज़्यादा करीबी वसीला हैं। ए रुए ज़मीन पर चलने वाले सबसे अच्छे इंसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उन तमाम आमाल का हुक्म फरमाएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। हम उन आमाल को ज़रूर करेंगे, चाहे आमाल की मेहनत में हमारे बाल सफ़ेद हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन के लिए मेरे सिफारशी बन जाएं जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और सिफारशी सौदा बिन क़ारिब के काम नहीं आ सकता। मेरे ये अशार सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा कराम बहुत खुश हुए और उन सब के चेहरों से खुशी आया होने लगी।
ये किस्सा सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लिपट गए और फरमाया, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे ये सारा किस्सा सुनूं, क्या अब भी वो जिन तुम्हारे पास आता है? हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब से मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया है वो नहीं आया और उसकी जगह अल्लाह की किताब नेमुल बदल है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हम एक दिन कुरैश के कबीला आले दरीख में थे। उन्होंने अपना बछड़ा ज़बा किया। कसाब उसका गोश्त बना रहा था कि इतने में हम सब ने बछड़े के पेट में से आवाज़ सुनी और बोलने वाली कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही थी। वो ये कह रहा था, ए आले दरीख, ये कामयाबी वाला काम है। एक और पुकारने वाला फसी ज़ुबान में ये ऐलान कर रहा था कि वो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ख़वातीनो हज़रात, जिन्नात पर बहस करते वक्त इनमें सबसे ज़्यादा बदनाम शैतान का जिक्र करना ज़रूरी है, जिसे इब्लीस भी कहा जाता है। शैतान इस्लामी तालीमात में एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इसे इंसानों के लिए बुराई और फितना का बुनियादी ज़रिया समझा जाता है। शैतान शुरू में अल्लाह की इबादत करने वाला था और जिन्नात में एक आला मुकाम रखता था। ताहम जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और तमाम फरिश्तों और जिन्नों को उनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया, तो शैतान ने गरूर और तकब्बुर की वजह से अपने आप को मिट्टी से पैदा होने वाले इंसानों से बरतर समझते हुए इनकार कर दिया। अल्लाह ने फिर शैतान को अपनी रहमत से निकाल दिया और शैतान ने क़यामत तक इंसानों को गुमराह करने का अहद किया। शैतान का बुनियादी मकसद इंसानों को राह रास्त से हटाना, गुमराह करना और गुनाहों और अल्लाह की नाफरमानी करना था। उसको हासिल करने के लिए वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता है, जैसे बुरे ख्यालात, वसवसा, शकूक व शुबहात को भड़काना और इंसानी ख्वाहिशात और कमज़ोरियों की तरफ राग़िब करना। मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि वो शैतान की चालों से बाखबर रहें और उसके असर से मुसलसल अल्लाह की पनाह मांगे। उसकी सरकश फितरत और इंसानों से दुश्मनी के बावजूद शैतान का वजूद एक इलाही मकसद को पूरा करता है। शैतान की तरफ से लाहक फितनों और आजमाइशों पर काबू पाकर ही इंसान रूहानी तौर पर तरक्की कर सकता है, अपने ईमान को मजबूत बना सकता है और बिलाखिर अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है। शैतान के वसवसों का मुकाबला करने और तलाश करने से अल्लाह की हिदायत मोमिनीन अपनी इबादत में अपनी अकीदत और इखलास का मुजाहिरा कर सकते हैं। आखिर में शैतान को जिन समझना और इंसानों को नेकी से दूर करने में इसका किरदार इस्लामी तालीमात का एक लाजमी पहलू है। उसकी चालों को पहचान कर अल्लाह की पनाह मांग कर मुसलमान उसके असर से अपने आप को बचा सकते हैं और सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। नाजरीन, इस्लाम सिखाता है कि मोमिनों को जिन्नों के शर और उनके फितनों से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। कुरान मजीद की मखसूस आयात की तिलावत करना, जैसा कि आखिरी दो सूरतें सूरतुल फलक और सूरह नास एक ताकतवर तरीका समझा जाता है। तहफ़्फ़ुज़ तलाश करें। मज़ीद बरा मुसलमानों को नमाज, तिलावत कुरान और उसके नाम की याद के ज़रिए अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ बरकरार रखने की तरग़ीब दी जाती है, क्योंकि ये आमाल जिन्नों और उनके असर व रसूख के ख़िलाफ़ किसी रूहानी दिफा को मजबूत बनाते हैं, जबकि जिन्नात इस्लामी कायनात का एक लाजमी हिस्सा हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो दुनिया में अपने किरदार के बारे में मतवाज़न तफ़हीम को बरकरार रखें। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें।